चलो देखो इन तीनों का ना, देखो ये तीन कंपाउंड दिए गए हैं, ठीक। नाम क्या बताओ? बेंजाइल अल्कोहल, इसे क्या बोलते हैं? पैरा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल, और ये पैरा क्लोरो बेंजाइल अल्कोहल, ठीक। बेंजाइल अल्कोहल है, इसमें देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे Cl है। Cl क्या होता है? -I, ठीक है। वैसे बहुत दूर है, -I वैसे इसका काम करता है नहीं। ये जो है -M है, और ये तो इसका नॉर्मल है, कुछ लिखते नहीं, ठीक। इसका रिएक्शन कराना है HBr से, किससे? HBr या फिर HCl से, ठीक। इसको भी वैसे कराना है HBr या फिर HCl से, इसको भी पर कराना है HBr या फिर HCl से, समझ आया? अब कह रहा है इसमें ना कौन सा रिएक्शन इसमें फास्ट होगा। देखो कह रहा कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा? तो देखो अब अगर इससे रिएक्शन कराओगे तो पता दोनों कंडीशन में, जब देखो ये क्या है? एसिड है ना, ये दोनों क्या है? एसिड है। अगर ये एसिड है तो ये कैसा काम करेगा? बेस की तरह काम करेगा, ठीक। बेस का मतलब अगर ये यहाँ से अगर H+ तुमको मिल रहा है तो यहाँ से OH- लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें से क्या निकलना चाहिए? इसमें निकलना चाहिए HBr ही निकलेगा, ठीक है। ये यहाँ से, यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से तो सब देखो, सब में इन तीनों में क्या ये चीजें कॉमन है, मतलब यहाँ से H+ आ रहा। अब यहाँ जब H+ आएगा तो कौन सा पहले निकलेगा? ये वाला OH पहले निकलेगा, ये वाला निकलेगा, या फिर ये वाला निकलेगा? जो पहले निकलेगा उसी का रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। जो बाद में निकलेगा उसका रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। समझ आया नहीं है? ये देखना है। तो इसके निकलने के बाद ये जो बन रहा है उसको देखना है कौन ज्यादा स्टेबल है। अगर ये OH- निकालोगे इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, ठीक। इसमें करोगे इस पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसमें से करो क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। समझ आया? अब देखो यहाँ पर ये देखो एक चीज तो ध्यान नहीं दिए, इसको -I के साथ साथ -I इसका वैसे आने लगे, यहाँ पे लगेगा +M, ऐसा। ये इलेक्ट्रॉन देखो क्या रहा? बेंजीन डोनेट कर रहा है। ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके प्लस को क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। समझ आया? लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये तो और क्या करेगा? भिखारी बनाएगा इसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और खींच लेगा। यहाँ पे नॉर्मली कुछ है नहीं। इसका मतलब अगर बात करें इन तीनों में तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये वाला, ठीक है। क्योंकि रेजोनेंस की वजह से इसका प्लस स्टेबल हो जाएगा, OH का निकलना आसान हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं ये था, ये B था, ये C था। तो अगर HCl HBr से इन तीनों का रिएक्शन कराओगे तो सबसे फास्ट कौन देगा? C। कौन देगा? सबसे फास्ट देगा C। उसके बाद आएगा ये वाला A, और A के बाद कौन आएगा? B। क्यों? क्योंकि B पे क्या लगा है? -M। और -M क्या करता है? इसको कैसा बनाता है? इस चीज को ना अभी बात करें तो ये देखो ये प्लस चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये तो न्यूक्लियोफाइल बना देता है, ठीक है ना। और अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक कौन बना रहा? ये वाला। हाँ, मतलब बेंजीन रिंग पर ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन क्या करे? दे सके, इसको स्टेबल कर सके। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दे रहा, यहाँ पे कुछ नहीं, नॉर्मल ये थोड़ा ठीक है, स्टेबल है, लेकिन ये सबसे कम होगा। तो सबसे फास्ट देगा C, उसके बाद B, उसके बाद। समझ आया नहीं है? तो ऑप्शन मिला लो, इसमें कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन है सब ज्यादा? CAB ये B वाला। देखो इसमें ये इसको उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसी को पलट दो ऐसे B
बी से बड़ा कौन है? ए है। ए से बड़ा कौन है? सी। ये वाला दिख रहा है, ये दिखेगा। समझ आया नहीं? समझ आया नहीं आया? चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों को बढ़ते हुए क्वथनांक के क्रम में देखो बताना है इसमें किसका क्वथनांक कम होगा किसका ज्यादा होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना। पहला देखो इसके काम क्या काम करते हैं, पहले सबकी स्ट्रक्चर बना लो। पहला प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन मतलब 1 2 3 है प्रोपेन, 1 ऑल मतलब 1 पे क्या लगा दो? OH, ठीक। दूसरा है ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूट मतलब 4 कार्बन और 1 पे लगा दो OH, ये हो गया ब्यूटेन ऑल। उसके बाद क्या है ब्यूटेन 2 ऑल, मतलब 2 पे OH है, यहाँ पे क्या लगा दो OH, ये ब्यूटेन 2 ऑल हो गया। उसके बाद है पेंटेन 1 ऑल, मतलब 1 2 3 4 5 पेंटेन, इस पे लगा दो OH। तो बताना है, बताओ इसमें किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, सोचो और बताओ, बोलो किसका क्वथनांक ज्यादा होगा किसका कम। याद आ रहा है कुछ पीछे? कब ज्यादा कैसे क्वथनांक बढ़ता घटता है? देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में एक चीज बताया तो उसको पढ़ लिया करो, रिवाइज किया करो, ठीक है ना। रिवीजन रिवीजन जरूरी होता है, बिना रिवीजन नहीं कर पाओगे। देखो तो जब क्या होता है, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 कार्बन की जब चेन बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? बढ़ता है। तो इस सबसे ज्यादा कार्बन इसमें है, इसको ए मानते हैं, इसको बी है, ये सी है, ये डी है। सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा? डी का, सबसे ज्यादा डी होगा, ठीक। डी से कम कौन होगा? तो डी से कम 5 का। फिर देखो इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन में 4 कार्बन, देखो इसमें भी 4 है। तो जब अगर कार्बन देखो इसमें 3 है मतलब ये क्या होगा? सबसे कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो, ऐसे होना चाहिए। लेकिन अब यहां पर ये चीज देखो, पहले यहां पर क्या हो रहा है, कार्बन कितने हैं? 4 है, यहाँ कितने हैं? 4 है। तो जब कार्बन 4 4 बराबर हो जाए तो उसमें देखो ब्रांच किसमें ज्यादा है, ये देखो 1 डिग्री है, किनारे लगा है, बीच में लगा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, घट जाता है, ठीक। इसका ज्यादा हो गया। इसके बाद आएगा बी, अब बी के बाद इन दो में से कोई एक आएगा। अब इसको कैसे पता करोगे? क्योंकि देखो ब्रांच के हिसाब से इसका कम होना चाहिए और कार्बन की संख्या के हिसाब से इसका कम होना चाहिए। अब दोनों में किसका? तो इसको ऑप्शन के हिसाब देख लो, ऑप्शन ऐसा बनेगा इसमें ऑप्शन दिया है पहले, तो इसमें क्वथनांक का क्रम दिया है, मतलब अच्छा बढ़ता हुआ क्रम दिया है, तो इसमें सबसे पहले कम वाला है फिर ज्यादा वाला है ना। तो सबसे ज्यादा कौन है इसमें देख लो, ब्यूटे, ये है क्या नाम है इसका? पेंटेन 1 ऑल। तो सबसे बाद में कौन किसी में है पेंटेन 1 ऑल? 2 ऑप्शन है, पहला और दूसरा। पहले ऑप्शन में देखो क्या है? पेंटेन 1 ऑल, और दूसरे में क्या है? पेंटेन 1 ऑल, ठीक है। ये 2 ऑप्शन सही है। फिर पेंटेन 1 ऑल के पहले क्या है देख लो, ब्यूटेन 2 ऑल, देख लो ब्यूटेन 2 ऑल, ये वाला नहीं, ब्यूटेन 1 ऑल होगा ये वाला। तो मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन, समझ आया? तो सबसे ज्यादा पेंटेन 1 ऑल है, उसके बाद ब्यूटेन 1 ऑल है, उसके बाद ब्यूटेन 2 ऑल, मतलब ये सी वाला है, मतलब इसमें ब्रांच मेन है, ठीक है। पहले ब्रांच को लेंगे उसके बाद नंबर को, ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक। उसमें देखो इसमें ये पहले रखा गया है, उसमें पहले ए वाला है, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद डी, ऐसे है, ठीक है। समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? तो जिसके देखो जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या होगा? ज्यादा होगा, और ब्रांच जिसमें ज्यादा होगी उसका कम होगा। ब्रांच नहीं होनी चाहिए और कार्बन संख्या ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा क्वथनांक के लिए। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से RCHO को RCH2 में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं? देखो ये चीज किए हो, जो क्वेश्चन नंबर 16 था, क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। कह रहा है RCHO है, RCHO, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? RCH2OH, इधर देखो RCH2OH, ये देखो एल्डिहाइड, ये क्या है? अल्कोहल ना।
एल्डिहाइड से अल्कोहल बना है, मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन, अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, क्या हो रहा है यहाँ पर, अपचयन हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखो क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है ना। जब हाइड्रोजन जुड़ता है तब ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीजन क्या कहते हैं निकलता है, सॉरी सॉरी सॉरी, जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीजन निकलता है तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन जुड़ता है तो रिडक्शन। तो हाइड्रोजन इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है ना, देखो दो हाइड्रोजन यहाँ एक्स्ट्रा आ गया ना, CHO था यहाँ CH2OH हो गया, दो हाइड्रोजन बढ़ गया है, मतलब क्या हुआ, अपचयन। अब अपचयन के लिए क्या चाहिए, मतलब यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पे लेना पड़ेगा क्या, अपचायक। क्या, ऐसा कौन सा अपचायक है जो एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। देखो लिखवाए थे ढेर सारे अपचायक, उसमें से सबसे बेस्ट क्या होता है, NaBH4। ऑप्शन के हिसाब से देख लो, NaBH4 है ना, बस सही ऑप्शन हो गया। वैसे तो इसमें लेते हैं क्या, H2PD भी काम कर जाता है। ठीक है, और LiAlH4 भी काम कर जाता है, और NaBH4 भी काम कर जाता है, और RMGX भी काम कर जाता है। मतलब ये चारों कर सकते हैं। ठीक है, ये H2PD भी बदल सकता है, ये भी बदल सकता है, ये भी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा होता है, NaBH4। याद करो, इसलिए लिखवाए थे बेस्ट क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए बेस्ट होता है NaBH4। ठीक, अगर चारों ऑप्शन है चारों लगा सकते हो, नहीं तो अगर एक देखना हो एक हो, बेस्ट यही होगा। चलो अब नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है फिनॉल किसमें मिलेगा। देखो फिनॉल बनाना है तो सारे रिएक्शन करके देख लो, पहला रिएक्शन करते हो। चलो पहला रिएक्शन देखो, पहले में है ये क्लोरोबेंजीन, और इसका क्या करना है, NaOH के साथ रिएक्शन कराना है। ठीक है, पहले, और उसके बाद दूसरे नंबर पे हाइड्रोलिसिस करना है एसिडिक मीडियम में। यहाँ पे ना टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर प्रेशर 300 ATM प्रेशर है। तो ये तो पढ़े थे, कौन सा प्रोसेस है, डाउ प्रक्रम ना, इसे डाउ प्रक्रम बोलते हैं। देखो इसमें ये हो जाएगा क्या, NaCl निकल जाएगा और जुड़ जाएगा, इसमें फिनॉल बनता है। ठीक है, ये जहां Cl था वहां क्या लग जाएगा, वैसे ये तो सही है। फिर नेक्स्ट है नंबर 2, इसमें बनेगा दूसरा क्या है, दूसरा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन है, इस पे लगा है क्या, N2, नहीं नहीं, यहाँ पे लगा NH2, एनिलीन है। इसे क्या नाम देते हैं, क्या नाम है इसका, नाम जरूर याद रखना, क्या, एनिलीन। क्या नाम है इसका, एनिलीन नाम। बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है तो इसे क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। इसका पहले रिएक्शन कराना है किसके साथ, NaNO2 साथ में HCl, उसके बाद दूसरे नंबर पे हाइड्रोलिसिस करना है वाटर से रिएक्शन, एसिडिक मीडियम ले सकते हैं या वैसे, इसमें एसिड नहीं, इसमें गर्म किया गया है। ठीक है, ये तो बताए थे ना, पहले जब एनिलीन का रिएक्शन NaNO2HCl से कराते हैं तो क्या देता है, डाइजोटाइजेशन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है। पहले ये बनाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसके बाद जब उसका रिएक्शन वाटर से कराओगे ना, इससे ये फिनॉल में ये HCl निकल जाएगा, यहाँ से N2 निकल जाएगी। ठीक है, ये है N2Cl, इसको ऐसे लिख सकते हो HOH, ये HCl निकल गया, OH जाके वहां जुड़ जाएगा और क्या मिलेगा, फिनॉल। समझ आए नहीं यार, तो दूसरा भी सही है, मतलब फिर उसमें पूछा फिनॉल कौन कौन दे सकता है, पहला फिनॉल बनाएगा, दूसरा बनाएगा। तीसरे की बात करें, तीसरा है ओलियम से रिएक्शन कराना है, NaOH, ये भी देगा। चौथा है, सारे देंगे यार इसमें, क्या निम्नलिखित में किन अभिक्रियाओं में फिनॉल प्राप्त होगा, सब में प्राप्त होगा फिनॉल। ठीक है ना, फिनॉल सब बनाएंगे इसमें, ऑप्शन जितने हैं सब। ठीक, सारे में फिनॉल बनेंगे। नहीं नहीं रुको, रुको एक नहीं, हाँ सब में बने, सब बने हो, ज्यादा सही, हाँ दूसरा वाला भी देगा। लेकिन इसमें किन अभिक्रियाओं में,
कह रहा है किन अभिक्रियाओं में सब बताना पड़ेगा। ये एमसीक्यूज टाइप का है, मल्टीपल सेलेक्टिव है ये, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऊपर दिया गया था, निम्नलिखित प्रश्नों में दो या इससे अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक सही हो, इसमें एक से ज्यादा सही होंगे। इसका मतलब ऊपर वाला भी सही था, इसमें सारे सही है यार। इसमें रिडक्शन 1 2 3 चारों देंगे, इसमें भी चारों देंगे, ठीक है। ये मल्टीपल सेलेक्टिव टाइप का है, ठीक है। इसमें एक आंसर नहीं, इसमें सब निकालना पड़ेगा जितने सही हो, एक आंसर वाले क्वेश्चन नहीं है। चलो अगला है, प्राथमिक एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकर्मक लिए जाते हैं। प्राथमिक एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलना, देखो ये है क्वेश्चन नंबर ये ये 18 था ना, 18 में सारे देंगे। और बार 19 देखो, 19 में कह रहा है प्राथमिक एल्कोहल मतलब RCH2OH, इसको ऑक्सीडाइज करना है, जब ऑक्सीडाइज रिड्यूस करना है, हाँ ऑक्सीडाइज करना है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड पे करना है। देखो ये RCH मतलब ये इसी को उल्टा, ठीक है। ये देखो एल्डिहाइड के एल्कोहल बनाना होता तो इनमें से चाहे जो ले लो, और एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना होता तो क्या लेते हैं, तो बताए थे अगर याद करो। वैसे इसमें ढेर सारे काम में आते हैं ऑक्सीडाइजेशन, लेकिन अगर लिमिट में करा, जैसे अगर इसमें क्या ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो K2Cr2 लेकिन बहुत स्ट्रांग होता है, सीधा कहाँ तक ले जाता है, एसिड तक पहुंचा देता है, इसको बहुत तेजी से रिएक्शन होती है। एल्डिहाइड पे ना रुकता नहीं है, तो इसको ना जनरली वैसे लेते हैं, बहुत स्ट्रांग, बहुत ज्यादा। इसमें सबसे बेस्ट जो होता है, याद करो क्या था, एक पीसीसी, क्या था, एक पीसीसी था, दूसरा क्या था, पीडीसी। इसी दो में से देख लो, क्योंकि ये दो ऐसे हैं, ये माइल्ड होते हैं थोड़ा सा, इनकी मतलब कि ये जो ऑक्सीकारक हैं ये स्लो थोड़ी सन देते हैं, तो ये आसानी से यहाँ पे रुक जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें से तो देख लो, पहला है क्या क्या इसमें, पहला है निर्जलीय माध्यम में CrO3, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि CrO3 जो है प्रबल होता है, ठीक। अम्लीय माध्यम में KMnO4, ये भी नहीं, क्योंकि ये भी प्रबल है। कह रहा है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, यही सही है, PCC, समझा नहीं है। PCC मतलब क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और दूसरा है हाँ ये भी सही है, CU की उपस्थिति में गर्म करना, ये सही है। चाहे PCC ले लो या PDC ले लो, या क्या कर सकते हैं, कॉपर के साथ गर्म करना, ठीक है। अभी देगा इसमें ऑप्शन कौन सा, तीसरा और चौथा सही होगा। KMnO4, K2Cr2 ये सब नहीं ले जाते, क्योंकि ये सब जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये कहां तक पहुंचा देते हैं रिएक्शन, इसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, प्राथमिक एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ठीक है। समझ आई नहीं आया, ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर, फिनॉल और एथेनॉल में विभेद किया जा सकता है। अगर फिनॉल एथेनॉल का विभेद करना, अभी उस दिन देखो बताए थे, देखो तो क्या करोगे, हो गया। देखो कह रहा है, देखो फिनॉल है, क्वेश्चन नंबर 20, ये फिनॉल है C6H5OH, और इधर एथिल अल्कोहल है C2H5OH। अगर इन दोनों को पहचान, अगर ये दोनों दे दिए जाएं, इनमें पहचान करना हो कौन सा ये है एथिल अल्कोहल, कौन सा फिनॉल है, अंतर निकालना हो तो क्या करोगे, कौन सा रिएक्शन कराओगे। देखो तो अंतर देखो ऐसे कर सकते हो, अगर ना
पहला ब्रोमीन जल, ये बताए थे, याद करो कि अगर देखो अगर इसका रिएक्शन करा दें ब्रोमीन वाटर के साथ, तो बताए थे ना इसमें क्या बनता है, ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अब क्या देता है, व्हाइट पीपीटी, क्या देता है, इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक, ऑर्थोपैरा ट्राइक्लोरोफिनॉल बनता है। लेकिन ये व्हाइट पीपीटी नहीं देगा, हो गया विभेद। तो पहला तो ये कर सकते हो, दूसरा सोडियम से कर सकते हो। क्या सोडियम से अगर कराएंगे तो इसमें ना ये तो नहीं, ऐसा सोडियम से तो नहीं कर सकते। क्यों, सोडियम करोगे तो ये सोडियम फिनॉक्साइड देगा, ठीक, और ये सोडियम एथॉक्साइड देगा, ये तो ज्यादा है नहीं, एसिडिटी बेसिसिटी बेस पे निकाल सकते हो भले, तो ये तो नहीं देगा। दूसरा है उदासीन FeCl3, अगर FeCl3 डाल दे तो FeCl3 क्या है, लुईस अम्ल है, और लुईस अम्ल है तो भी लुईस अम्ल, इसमें यही वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक। अगर विभेद करना है तो विभेद करने के लिए यही पहला वाला सही है, ठीक है, ब्रोमीन जल, और से नहीं किया जा सकता। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से बेंजाइलिक एल्कोहल है, तो यार बहुत आसान है, देख लो सबके स्ट्रक्चर क्या है। पहला है C6H5CH2CH2OH, यह है C6H5CH2OH, और है C6H5CH6OH, और है C6H5CH2CH। ये तेरा इसमें कौन सा ना बेंजाइलिक एल्कोहल, देखो बेंजाइलिक किसे बोलते हैं, ये देखो अगर ऐसे बेंजीन रिंग हो और बेंजीन रिंग के साथ लगा हो CH2, इसी को बोलते हैं बेंजाइलिक। तो देख लो किसमें है ये चीज, देखो अगर इसमें OH निकाल दें तो क्या ये इसके जैसा दिख रहा है, इसका मतलब पहला बेंजाइलिक नहीं है। अगर इसमें OH निकाल दें, क्या इसके जैसा दिख रहा है, हा? दिख रहा है ना, देखो C से हो गया, ये C6H5 तो है, ये है बेंजाइलिक। ये देखो अगर निकाल दे, क्या इसके जैसा दिख रहा है ना, देखो बेंजीन उसके बगल ये है कि नहीं, तो ये भी बेंजाइलिक है। ऑप्शन क्या है, ये बेंजाइलिक नहीं है, तो ऑप्शन होंगे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ठीक, ये है बेंजाइलिक। ग्लिसरॉल की संरचना IUPAC नाम क्या है, देखो ग्लिसरॉल ये होता है, ग्लिसरॉल होता है ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। जैसे CH2OH, CHOH और CH2OH, इसको कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं इसको, ग्लिसरॉल। इसका नाम लिखना हो तो लिख लो ऐसे, ये नंबरिंग कर लो, ये 1, ये 2, ये 3, तो नाम क्या होगा, प्रोपेन, ठीक, 1, 2, 3, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे, 3 OH है ना, हो जाएगा ट्राईऑल, ठीक, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल हो गया। एक ग्लिसरॉल की संरचना, इसका IUPAC ने। निम्नलिखित यौगिकों में IUPAC नाम लिखना है, तो इसका IUPAC नाम देखो 23 CH3 है, CH यहाँ पे CH3, ये रहा OH, उसके बाद है CH, यहाँ है CH5, इसके बाद है CH, यहाँ लगा है OH, यहाँ लगा है CH। इसका IUPAC नाम लिखना है। तो IUPAC नाम लिखते समय सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, ये है क्रियात्मक समूह, ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अच्छा दो है इसमें, ये भी है फंक्शनल, ठीक है, ये है लंबी कार्बन की श्रृंखला, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग किधर से करोगे, जिधर से ना फंक्शनल ग्रुप पास में हो, इधर से देखो फंक्शनल ग्रुप पास में है ना, इधर से 1, 2, 3, इधर 1, 2 पे ही है, यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये जो बच गए ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी। नाम लिखना है तो नाम के लिए क्या लिखोगे, सबसे पहले इन दोनों के नाम, इसका नाम इथाइल, इसका मिथाइल,
3 पे है, 3 एथाइल, 3 एथिल, 2 मेथिल, सॉरी 5 पे है ना, 1 2 3 5, तो ये है 5 मेथिल, 3 एथिल, 5 मेथिल, 6 कार्बन है तो हो जाएगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन, हेक्सेन, ऑल कहाँ पे, 2 पे 5 पे, 2,5 डाईऑल, डाई मतलब दो, ऑल मीन्स OH, ये होगा इसका एफिशिएंट, ठीक है। एल्कोहलों के जल में विलयन के लिए उत्तरदायी कारकों के नाम, देखो कह रहा एल्कोहल जो होता है वो जल में आसानी से घुल जाता है, उसका कारण क्या है, उसका कारण एक ही है, क्या बताए थे याद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। जो एल्कोहल ही होता है, देखो एल्कोहल क्या ऐसे लिखो, ये है एल्कोहल ROH। अब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, HOH ना, O पे निगेटिव चार्ज, एस पे पॉजिटिव, O पे निगेटिव चार्ज, एस पर पॉजिटिव, ये ऐसे क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ऐसे ढेर सारे ऐसे OH H2O बनाते जाओ, उसमें ऐसे बॉन्ड बनाते जाओ। पानी में कोई चीज अगर घुल रही है तो उसके दो वजह हो सकते हैं, एक तो वो आयनिक हो सकता है, आयन में ब्रेक हो जाए, और दूसरा क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बंध बनाते हैं कौन, एल्कोहल, इसीलिए पानी में वो आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है। विकृत एल्कोहल क्या होता है, विकृत एल्कोहल मतलब एल्कोहल में ना कुछ मिला के उसको क्या कर देते हैं, उसकी रिएक्टिविटी या प्रॉपर्टी को थोड़ा सा चेंज कर दे, उसको बोलते हैं विकृत एल्कोहल। बुक में है थ्योरी, इसको लिख लेना, पढ़ लेना, ठीक है, बता देंगे अभी, ये थ्योरेटिकल लिखना है सब। निम्नलिखित परिवर्तन के लिए एक अभिकर्मक का सुझाव दीजिए, देखो ये बनाना है, तो इसमें कह रहा है कौन सा रीजन लेते, इसके लिए देखो सबसे बेस्ट होता है, देखो ये एलाइलिक है ना, देखो ये इस कार्बन जुड़ा है ना, जिस कार्बन पे ना कोई ग्रुप जुड़ा हो उसके बगल वाले का ऐसे उसके बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, इधर ध्यान दो, कोई ग्रुप अगर कहीं पे जुड़ा है उसके बगल वाले कार्बन ऐसे डबल बॉन्ड, उससे बोलते हैं एलाइलिक। जैसे अभी ये बेंजाइलिक था, इसे क्या बोलते हैं, वैसे ये क्या है, एलाइलिक, एलाइलिक एल्कोहल है। अगर एलाइलिक एल्कोहल से तुमको क्या बनाना है, कीटोन, मतलब ऑक्सीडाइज करना है, और ये डबल बॉन्ड ऐसे पड़ा रहे, वो ऑक्सीडाइज हो जाए, उसके लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो लेते हैं क्या, MnO2, क्या लेते हैं, ठीक। और चाहो तो वो भी ले सकते हो, क्या अभी जो पढ़ा रहे थे कहाँ था, NaBH4, ठीक है, NaBH4, लेकिन माइल्ड के साथ, उसमें ना वो क्या बोलते हैं, मतलब लो टेम्परेचर प्रेशर थोड़ा सा कम होना चाहिए, ठीक। बस ये होता है MnO2। एथेनॉल और 2 क्लोरो एथेनॉल में कौन अधिक अम्लीय है, तो बताओ कौन ज्यादा अम्लीय है। एथेनॉल मतलब C2H5OH, और दूसरा है 2 क्लोरो एथेनॉल, मतलब ये है 2 क्लोरो, कौन ज्यादा अम्लीय है, तो ये ज्यादा अम्लीय है। देखो अगर इसमें से ना H निकालोगे तो बनेगा ये CH3CH2O माइनस, ठीक। अगर इसमें से H निकालोगे, H प्लस निकालना है दोनों, जो अम्ल का मतलब क्या होता है, अम्ल मतलब जो H प्लस देता है, तो H प्लस देगा तो H प्लस निकाल दो, उसमें से जो बचेगा उसको बना दो ऐसे CHClO माइनस। किस पे ज्यादा माइनस बन रहा है वही अनस्टेबल होगा, ज्यादा अम्लीय वो होगा जिसपे माइनस चार्ज कम है, इस पर कम है, क्यों, क्योंकि ये जो Cl लगा है ना, ये माइनस आई ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, माइनस आई। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींच कर इस पे जो माइनस बने उसको कम कर देगा, लेकिन यहाँ पे देखो प्लस आई ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है, जो माइनस बना उसको देखो और बड़ा कर दिया, ठीक। ये अनस्टेबल हो गया, क्या हो गया है, अस्थायी, ये ज्यादा अच्छा दे रहा है, इसका मतलब ये वाला ज्यादा अम्लीय होगा, ठीक। अम्लीयता जो इसकी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इसमें एक माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई समूह है, ठीक है। एथेनॉल के एथेनॉल में परिवर्तन के लिए अभिकर्मक का सुझाव दीजिए, तो बड़ा आसान है, देखो अभी बताए थे क्या, एथेनॉल, एथेनॉल ये है CH3CH2OH, और कह रहा इससे बनाना है एथेनॉल CHO, कह रहा ये बनाना है, कह रहा अच्छा सुझाव दीजिए, मतलब सुझाव यही देना है, सीधी सी बात है। देखो ये क्या है, एल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, ऑक्सीडाइज हो करवाना है,
तो ऑक्सीडाइज करवाना तुम्हें एक अच्छा सा क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक। अब बेस्ट ऑक्सीकारक बताए हैं क्या, कौन सा, NaBH4। अभी अभी देखो ऊपर वहीं कहीं लिखवाए थे इसके पहले, ठीक है। या फिर चाहो तो कॉपर के साथ 160-70 डिग्री पे क्या कर दो, हीट कर दो, तब भी मिल जाएगा। समझ आए नहीं है? तो चाहिए वाला ये दो तरीके हैं। 30 नंबर, एथेनॉल से एथेनॉइक में बनाने के लिए बता, पूछ रहा है क्या होगा। वही चीज फिर से देखो, इसी को CH3CH2, सॉरी ये है CH3CH2OH, तेरा इससे तुमको बनाना है ये CH3COOH। अब बताओ इसके लिए क्या बेस्ट रहेगा, सबसे अच्छा बता। ये भी वही है, ये भी ऑक्सीकरण है। क्या है ये, ऑक्सीकरण है ये, ठीक है। तो अगर ये ऑक्सीकरण है तो इसमें भी लेना पड़ेगा तुम्हें ऑक्सीकारक, लेकिन बताए थे ना अगर इसका ऑक्सीकरण करना है तो ये NaBH4 ना अच्छा नहीं होता। इसके लिए बेस्ट जो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है क्या, K2Cr2O6, या फिर ये होता है CrO3 के साथ HCl वगैरह, ठीक। ये बेस्ट होते हैं, इनके साथ आसानी से क्या देता है, क्या भी और कुछ मेथड होने से, जैसे पढ़े थे ना किण्वन जाइम एंजाइम से, ठीक है, एंजाइम से बना सकते हो। समझ आई नहीं? चलो इतना तो इसको कर लेना, और क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है ना, क्वेश्चन ट्राई